everyone. Welcome back to our YouTube channel CS Sansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक नया फीचर जो कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर एक्टिव हुआ है, बैंक अकाउंट वैलिडेशन. लेट्स डिस्कस. एडवाइजरी ऑन बैंक अकाउंट वैलिडेशन. तो इसके लिए जीएसटी पोर्टल के ऊपर एडवाइजरी आ गई है. GSTN is pleased to inform you that the functionality for bank account validation is now integrated with the GST system. As we all know, GST के अंदर डे बाय डे फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो भी पॉसिबल हो वो मेजर्स ऑप्ट कर दिए. तो उसी में से वन ऑफ द मेजर्स क्या है कि बैंक अकाउंट वैलिडेशन को जीएसटी पोर्टल के साथ लिंक कर दिया गया है ताकि ये पता लग सके कि जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने उसके अंदर डाली है वो वैलिड है. This feature is introduced to ensure that the bank accounts provided by the taxpayer is correct. अगर आपका कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स जो भी आप वहां पे अगर आप प्रोवाइड कर रही हो अगर वो इनकरेक्ट होगा तो वो सिस्टम वैलिडेट नहीं करेगा. तो वहीं से पता चल जाएगा कि ये जो है इनवैलिड है. The bank account validation status can be seen under the dashboard, My Profile, Bank Account Status tab. जब आप अपने जीएसटी के अंदर लॉगिन करेंगे वहां पे आप जाके अपना राइट हैंड साइड से अपनी प्रोफाइल चेक करते हो. माय प्रोफाइल के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर क्विक लिंक्स आता है लेफ्ट हैंड साइड में. तो वहां पे नीचे टैब मिलेगा आपको बैंक अकाउंट स्टेटस. तो वहां पे आप क्लिक करके अपना पोर्टल के ऊपर क्लिक करके बैंक अकाउंट स्टेटस चेक कर सकते हो. जब आप अपना बैंक अकाउंट स्टेटस को क्लिक करेंगे वहां पे आपके पास डिटेल आ जाएगी बैंक अकाउंट की डिटेल कि कौन से किस तरह का सीसी अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सब डिटेल्स आ जाएंगी और आगे उसका स्टेटस आ जाएगा. ठीक है, स्टेटस क्या है वही अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. Taxpayer will also receive the bank account status detail on registered email and mobile number immediately after the validation is performed for his declared bank account. जब आप उसकी वैलिडेशन करेंगे तो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका वहां पे फीड हुआ पड़ा है उस मोबाइल के ऊपर भी मैसेज आ जाएगा, मेल आईडी के ऊपर भी मैसेज आ जाएगा. नेक्स्ट, पोस्ट वैलिडेशन. जब आपने वैलिडेट कर लिया, आपने वैलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अब पोस्ट वैलिडेशन क्या होगा? Any bank account number in the database would have one status out of the below mentioned four status types. जब आप उसको वैलिडेट करोगे तो पोर्टल ने उसको 4 स्टेटस टाइप्स के अंदर डिवाइड किया. ठीक है, तो 4 स्टेटस ही आ सकते हैं. तो 4 में से कोई एक स्टेटस ही आएगा. मैक्सिमम यही उन्होंने ये 4 स्टेटस ही दे दिए, वो अभी हम चेक करते हैं कौन से. तो 4 में से कोई एक स्टेटस ही आपके पास आएगा. The exact details of the accounts can be seen by hovering mouse over these icons in the taxpayer dashboard in the FO code. कौन से उन्होंने दिए? सक्सेस. या तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, वैलिडेशन प्रोसेस आपका एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया. फेलियर, बिल्कुल भी वैलिडेशन प्रोसेस नहीं हुआ. फेलियर क्यों हुआ अभी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, वो भी उन्होंने हमें एडवाइजरी के अंदर बता दिया. क्वेश्चन मार्क इस तरह से दे दिया उन्होंने. ठीक है, हैश मार्क जो होते हैं. सक्सेस विद रिमार्क. सक्सेस विद रिमार्क क्या है उसके अंदर वो भी हम चेक करते हैं. सक्सेस विद रिमार्क है कि अगर आपका जो बैंक है बैंक की पोर्टल के ऊपर नहीं आया हुआ. देन पेंडिंग फॉर वैलिडेशन. अगर पेंडिंग वैलिडेट तो हो गया लेकिन पेंडिंग फॉर वैलिडेशन मींस वो कुछ टाइम ले रहा है, पोर्टल ही कुछ टाइम ले रहा है. ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं. जब हमने वैलिडेट किया अपने स्टेटस को, अगर तो हमारे पास ग्रीन टिक आ गया तो सक्सेसफुल हो गया, तो डेट मींस हमारा वैलिडेशन कंप्लीट हो गया. अगर हमारा ग्रीन टिक नहीं आया, उसके अलावा इन तीनों साइंस में से आया, रेड ब्लैक येलो साइन के अंदर आया, तो उस केस में हम देखते हैं क्या क्या ये साइंस हमारे पास क्या क्या बोलते हैं. Whenever the taxpayer is shown failure icon with further details such as, अगर उनके पास फेलियर आइकन आएगा तो फेलियर आइकन के आगे डिटेल दी होगी कि आपका जो वैलिडेशन है फेलियर क्यों हुआ. The enter पैन नंबर इज इनवैलिड. अगर कोई आपने पैन नंबर एंटर किया वो इनवैलिड है. पैन नॉट अवेलेबल इन द कंसर्न बैंक अकाउंट. अगर वो पैन ही आपके बैंक अकाउंट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो डेट मीन्स आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर वो पैन नंबर अवेलेबल करवाना है. पैन रजिस्टर्ड अंडर GSTIN and the PAN maintained in the bank account are not the same. अगर दोनों के अंदर पैन नंबर ही अलग है. IFSC कोड एंटर्ड फॉर द बैंक अकाउंट डिटेल्स इज इनवैलिड. IFSC कोड अगर उनका इनवैलिड है. In these cases, the taxpayer is expected to ensure that he has entered correct bank details and the KYC is completed by bank for his bank account.
तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी अपनी बैंक डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर करेक्ट डालनी है और केवाईसी आपको कंप्लीट करवानी है अपनी बैंक से। अगर आपके वहां पे बैंक के अंदर पैन नंबर नहीं अवेलेबल है, जो भी वहां पे फॉर्मेलिटीज आपकी इनकम्प्लीट है, आपको वो कंप्लीट करनी। एक और बात, अभी हम इसको जब चेक कर रहे थे, ये वाला जो आया हुआ था, जैसे इन्होंने तो बोला कि क्रॉस फेलियर, ठीक है, फेलियर जो होगा उसके आगे भी उन्होंने बोला कि फेलियर के बाद भी आपके पास रिमार्क आएंगे। रिमार्क में वहां पे जब आप वहां पे कर्सर उसके ऊपर माउस रखोगे तो वहां पे वो टैब के ऊपर दिखा देगा आपको कि फेलियर के आगे वो दिखा देगा कि पैन नंबर इनवैलिड है, पैन नॉट अवेलेबल। जैसे अभी हम एक को चेक कर रही थी तो वहां पे हमने जैसे बैंक अकाउंट स्टेटस के ऊपर वहां पे चेक किया, माउस रखा, तो वहां पे उसने दिखा दिया पैन नॉट अवेलेबल इन द कंसर्न बैंक अकाउंट। तो डेट मीन्स क्या है कि बैंक अकाउंट के अंदर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो बैंक में जाके आपको अपना पैन नंबर जो है वो देना है। तो जैसे आप वहां पे अपडेट हो जाएगा तो आपका पोर्टल के ऊपर भी अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट, whenever the taxpayer is shown the status of his bank account as success with remark icon with details, ठीक है, ये कौन सा था सक्सेस विद रिमार्क, जो ब्लैक कलर का आइकन था। अगर उनको ये वाला आइकन मिल रहा है तो उस केस में क्या है, द अकाउंट कैन नॉट बी वैलिडेटेड सिंस द बैंक इज नॉट इंटीग्रेटेड विद एनपीसीआई फॉर ऑनलाइन बैंक अकाउंट वैलिडेशन। तो डेट मीन्स क्या हुआ कि आपके पास वो बैंक अकाउंट है जो कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट वैलिडेशन के अंदर वैलिडेट नहीं हो रहा, वो इंटीग्रेट नहीं हुआ अभी। The taxpayer should provide alternate bank account number so that it can be revalidated to expedite further online process. मीन्स कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि अभी इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर नहीं आए हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको कोई अल्टरनेट बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, कोई दूसरा बैंक अकाउंट का नंबर देना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन फैसिलिटी वाला बैंक हो आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द अकाउंट स्टेटस इज शोन एज पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, लास्ट हमने क्या बोला था, जो येलो वाला पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, कि उसको अभी कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है, उन्होंने आइकन एक ऐसा दी क्लॉक वाला कि उसके अंदर अभी कुछ टाइम लग रहा है, उसके अंदर क्या है, देन प्लीज वेट सिंस द अकाउंट विल बी वैलिडेटेड बाय एनपीसीआई। तो उस केस में आप क्या करो, कुछ वेट करो। अगर आपके पास इमीडिएटली जैसे ही आपने स्टेटस को वैलिडेट किया ऑप्शंस हैं, आपका सब कुछ सही है, तो उस केस में आपके पास सक्सेस आ गया, सक्सेस ग्रीन टिक आ गया, डेट मींस ऑल ओके। या फिर उस केस में उसने दे दिया पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, मींस आपकी ओर से सब कुछ ओके तो हो गया बट वो वैलिडेशन होने में कुछ टाइम लग रहा है, तो आप कुछ देर के लिए उसको, आपके पास स्टेटस आएगा पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, आप कुछ टाइम के लिए उसको वेट कर लो और थोड़ी देर के बाद जब आप क्रॉस चेक करोगे, उसको चेक करेंगे, तो हो सकता है आपके पास वो स्टेटस जो है वो सक्सेस आ जाए। नेक्स्ट टू स्टेटस जो हमारे पास बचते हैं वो क्या है, या तो फेलियर, तो या फिर हमारे पास सक्सेस विद रिमार्क। सक्सेस विद रिमार्क के केस में है कि आपका जो बैंक है वही इंटीग्रेट नहीं हुआ ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, तो उस केस में आपको अल्टरनेट बैंक अकाउंट नंबर देना होगा जो कि ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर है आपका बैंक। और अगर आपका फेलियर हुआ है तो फेलियर के अंदर यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट लिखे हैं, जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो उन 4 ऑप्शंस के अंदर भी आपको टैब किया जाएगा कि किस वजह से आपका जो फेलियर हुआ है, तो जो भी उसके अंदर आपकी इनकन्वीनियंस है या डिस्क्रिपेंसी है उसको आपको क्लियर करना है। तो उसके बाद आप दोबारा से जब उसे स्टेटस को वैलिडेट करोगे तो आपका स्टेटस जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। The taxpayer at any time can add or delete the bank account details and new account details will be validated. तो किसी भी टाइम पे इनकेस अगर आपको कोई बैंक चेंज करते हो आप, तो किसी भी टाइम पे अपनी बैंक डिटेल्स को, पुराने को अगर आप खत्म कर रही हो, नया ऐड कर रही हो या पुराने के साथ एक नया बैंक अकाउंट ओपन कर रही हो, तो आप कोई भी डिटेल्स अपनी जो है वो ऐड डिलीट कर सकते हो और जो भी आपने वहां पे नई अकाउंट डिटेल्स दी है उनको अगेन आप वैलिडेट कर सकते हो। तो वहां पे कहीं पे भी उन्होंने ये लिमिट नहीं किया कि आप वहां पे एक ही बैंक अकाउंट देंगे, एक से ज्यादा अगर आप अपने बैंक अकाउंट देते हो तो एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को आप अपने वहां पे वैलिडेट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक नई ऑप्शन आई है। आपको पता है कि जीएसटी को लेके डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इसी वजह से जीएसटी के लिए आए दिन नई नई एडवाइजरी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जो है वो इशू करते रहते हैं। तो ये जो बैंक वैलिडेशन स्टेटस की जो आई है इसको आप अपना काइंडली अपडेट करके देख लो, वैलिडेट करके देख लो। वैलिडेट आपको कैसे करना है, आपका अपना जीएसटी नंबर है या आपके क्लाइंट के जीएसटी नंबर है, तो आप वहां पे डैशबोर्ड पर जाएंगे, लॉग इन करेंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे, माय प्रोफाइल के अंदर देखेंगे, तो माय प्रोफाइल के अंदर बैंक अकाउंट स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पे पूरी डिटेल दी होगी, बैंक अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, एड्रेस, नेचर, जो उसका टाइप कौन सा है अकाउंट का, बैंक अकाउंट का टाइप क्या है,
एंड देन उसके बाद जो स्टेटस दिया होगा उसको आपको वैलिडेट करके देखना है। तो वैलिडेशन करने से आपको पता चल जाएगा, इन केस अगर तो आपका सक्सेस हो जाता है देन इट इज ऑल ओके। अगर आपका सक्सेस नहीं हो रहा, किसी तरह आपका फेलियर हो रहा है और कोई डिस्क्रिपेंसी है, वो बैंक लेवल पे आपको क्लियर करनी है या जैसे भी आपको क्लियर करनी है, तो उसको करवा के अपना स्टेटस को सक्सेस वैलिडेशन करना जरूरी। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Thank you.